नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी, एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सियाशा सेंटर फॉर एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी। मेरे पास बहुत फ्रीक्वेंट पेशेंट्स के कॉल आते हैं जो गायनेकोमेजिया से सफ़र कर रहे होते हैं। क्या गायनेकोमेजिया रिकर हो सकता है? तो मैं आज इसी बारे में कुछ डिटेल में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसका ऑपरेशन हो रखा था 10 साल पहले, और 10 साल के उसने अंतराल में उसने करीब 25-30 किलो वेट गेन किया। अब उसको एक तरफ वापस से गायनेकोमेजिया आ गया। अब वो क्योंकि अच्छा पेशेंट था, उसने सारे प्रिकॉशंस लिए थे, एक अच्छी जगह सर्जरी करवाई थी, तो वो भी हैरान था कि ये गायनेकोमेजिया क्यों आया। जैसा कि सभी के मन में ये सवाल रहता है कि गायनेकोमेजिया आ सकता है, और आता है तो क्यों आता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण था, जो मैंने जब पेशेंट से बात करी, उससे डिस्कस किया, उसने खुद ही बताया कि सर्जरी के बाद भी उसको राइट साइड ऑफ चेस्ट में कुछ गठान जैसी हमेशा से फील होती थी, जिसको उसने अपने सर्जन से भी डिस्कस किया था। बट सर्जन ने आश्वासन दिया, नहीं मैंने तुम्हारा सर्जरी अच्छे से किया है, ग्लैंड निकाल दिया है, तो ये कोई संभावना नहीं बचती इसमें। लेकिन जैसे कि वो पेशेंट मेरे पास आया, उसको सीवियर ग्रेड 3 गायनेकोमेजिया हो रखा था सिर्फ एक साइड, जहां वो पहले से ही बताता था कि उसका ग्लैंड छूट गया है सर्जरी के दौरान, और उसी साइड सिर्फ गायनेकोमेजिया डेवलप हुआ था। लेफ्ट साइड बिल्कुल नॉर्मल था। हाँ, थोड़ा सा फैट आया था, स्किन थोड़ी लूज हो गई थी, बट चेस्ट वॉज कम्प्लीटली फ्लैट, जो कि एक नॉर्मल यंग एडल्ट मेल में होता है। तो सबसे बड़ा कारण जो गायनेकोमेजिया का रिकरेंस का होता है, वो अगेन ग्लैंड होता है। ग्लैंड ही सबसे बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर होता है, जिसके कारण जो चेस्ट है वो फीमेल लाइक अपीयरेंस में दिखने लगता है। तो ग्लैंड अगर छूट जाता है सर्जरी के दौरान, तो ऑफ कोर्स ये वापस से आ सकता है। इसके पूरे चांसेस हैं कि आप जो ग्लैंड छूटा है तो गायनेकोमेजिया रिकर होता है। मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई बार देखा है कि पेशेंट वेट गेन करके आता है मेरे पास ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। अब वो अपना स्ट्रिक्ट डाइट रेजिम नहीं रख पाते, तो वेट गेन कर लेते हैं और वेट गेन के साथ आते हैं, लेकिन चेस्ट का अपीयरेंस नहीं खराब होता। वो गायनेकोमेजिया जैसा, मेल बूब्स जैसा अपीयरेंस कभी भी नहीं रीगेन कर पाता, फैट्स आ जाता है, उसके फैट पूरे बॉडी में एक समान दिखता है। तो जब ग्लैंड छूट जाता है तो ये गायनेकोमेजिया हमेशा रिकर हो सकता है। अगर आप वेट गेन करते हैं तो जो हार्मोन्स होते हैं वो आपके फैट सेल्स में इतने ज़्यादा उपलब्ध होते हैं, इसके कारण भी जो ग्लैंड पे है वो एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि कारण ग्लैंड में ज़्यादा ग्रोथ होने लगती है और गायनेकोमेजिया का ग्रेड जो है वो बढ़ता है। एक कारण ये होता है, आप बॉडी फैट जब गेन करेंगे तो गायनेकोमेजिया का ग्रेड भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो मैंने इसका प्रॉपर एक डिटेल वीडियो बनाया पेशेंट के साथ, और उसमें क्लियरली ऑब्जेक्टिवली दिखाया है, एक तरफ गायनेकोमेजिया है और दूसरी तरफ फ्लैट है, और वो गायनेकोमेजिया सर्जरी के बाद भी बहुत मैसिव साइज के ग्लैंड निकाले हैं, ये भी मैंने दिखाया है। तो इसमें सर्जन का एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है, बहुत मैटर करता है कि जब वो ग्लैंड निकाल रहा है, स्पेशली फैटी पेशेंट, क्योंकि फैट में ही ग्लैंड एक इंटरमिक्स होता है, तो आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करना होता है क्या फैट है और क्या ग्लैंड है। और अगर ग्लैंड छूट जाता है तो गायनेकोमेजिया रिकर हो सकता है। तो सर्जन का एक्सपीरियंस इसमें बहुत मायने रखता है। जैसे मैं हर एक टाइप के ग्रेड की सर्जरी कर चुका हूँ, और अब तो रिकरेंस भी कर चुका हूँ एक, तो आपको सारे चैनल्स पे ये वीडियो ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कभी कोई रियल पेशेंट नहीं दिखाता। तो मैंने अपने वीडियो में एक रियल पेशेंट दिखाया जिसको गायनेकोमेजिया रिकर किया है, और उसका हमने सफल इलाज किया है और ग्लैंड निकाला है। तो ये काफ़ी मायने रखता है कि आपके सर्जन का क्या एक्सपीरियंस है, स्पेशली जब आपका ग्रेड ज़्यादा हो और आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा हो गायनेकोमेजिया में। तो मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि प्लीज़ बी अवेयर कि आप कहाँ सर्जरी करा रहे हैं, किससे सर्जरी करा रहे हैं, कितना एक्सपीरियंस है। ये मार्केटिंग हो चुकी है, काफ़ी बिजनेस इसको तरह लिया जाता है, और पेशेंट फिर सफ़र करता, परेशान होता है। वो एक बार पैसे खर्च कर चुका होता है, और दोबारा जब फाइनेंशियल बर्डन आता है तो वो टूट भी जाता है, हताश भी हो जाता है, क्योंकि वो तो बेस्ट चूज़ कर रहा होता है उसके अकॉर्डिंग, जो उसके डॉक्टर ने उसको प्रॉमिस किया था। तो आपको ये बैकग्राउंड चेक ज़रूर करना है कि जहाँ आप जा रहे हैं वो कितने एक्सपीरियंस्ड है और कितना नॉलेजेबल है,
क्या उनके पास रेंज है, सारे ग्रेड के उन्होंने कर रखे हैं क्या उनके पास, उनके सोशल मीडिया आप चेक कर सकते हैं तो सारे आपको बिफोर आफ्टर मिल ही जाएंगे, सारे वीडियोस दिख ही जाएंगे। नहीं होगा तो आप डायरेक्ट डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पस था, अवेयरनेस फैलाना। लोग ज़रूर बोलते हैं कि गायनेकोमेसिया दोबारा आने के क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरे वीडियो में आप देखेंगे कि एक पेशेंट को जिसको रीकर हुआ और उसको सिर्फ एक तरफ ही हुआ है गायने, दूसरी तरफ नहीं है। पेशेंट खुद बताता है कि नहीं, ये यहाँ मेरा छूट गया था, सर्जरी के बाद उसको ये फील होता था। तो ये आप क्लियरली आप समझ पाएंगे कि गायनेकोमेसिया दोबारा आने के क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको दिख जाएगा उसमें। ऐसे ही और आगे जानकारी के लिए काइंडली फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो गायनेकोमेसिया के रिलेटेड, अदर कॉस्मेटिक सर्जिकल सर्विसेज से रिलेटेड, तो ये नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और मेरा सेंटर जो है साकेत नगर भोपाल में सिचुएटेड है, सागर पब्लिक स्कूल के जस्ट बाजू में। तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं। कि आगे अगर आपकी और भी कोई समस्या जानकारी है तो काइंडली कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछें। थैंक यू।